हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STAT कोर्ट केसेस पटना हाई कोर्ट में चल रहे हैं और किसी भी मामले में जजमेंट निकल कर नहीं आया है। इस वीडियो में सबसे पहले आपको कोर्ट केस देने के बाद हम बात करेंगे बिहार STAT अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया के बारे में कि किस प्रकार से 7वें चरण में उनकी बहाली की जा सकती है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में, जो विज्ञापन जारी होने वाला है। साथ ही CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें शिक्षक नियुक्ति को लेकर किन एजेंडों पर मोहर लगी है, कितने पद स्वीकृत हुए हैं किन विद्यालयों के लिए, ये सारी चीज़ें होंगी। फिर छठे चरण की जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है बिहार में, उसकी जो तमाम लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार शिक्षक बहाली की अपडेट्स आपको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से दी जाती हैं। 7th फेज़ में STAT अभ्यर्थियों की बहाली की जानी है। उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सर्टिफिकेट अभ्यर्थियों को मिल जाए और जो कोर्ट केसेस है उनका जो जजमेंट है वो सामने आ जाए। कोर्ट केसेस की बात चल रही है तो आपको पहले इसकी अपडेट दे देते हैं। मेरिट वाला जो केस है CWJC 12481 पेटिशनर आलोक कुमार की तरफ से किया गया है। ये कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 70 यानी 70 पर लिस्टेड हुआ है। उसके अलावा जो नॉट इन मेरिट वाला केस है CWJC 12021/2021 पेटिशनर कुंदन कुमार के नाम से यह केस चल रहा है और यह भी आप देख सकते हैं कॉज लिस्ट सीरियल नंबर 65 पर लिस्टेड है, यानी कि अभी सुनवाई के आसार आज भी बहुत कम है। होपफुली जब तक 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जारी होगा तब तक कोर्ट केसेस की कार्रवाई जो है समाप्त हो चुकी होगी और STAT अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट भी मिल चुके होंगे। या फिर इसका वाइस वर्सा भी हम देख सकते हैं कि जब तक कोर्ट की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आता तब तक ना तो STAT अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट मिलने वाला है और ना ही सरकार 7th फेज़ का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का जो चक्कर सरकार ने स्टार्ट करवाया है उसका फैसला कोर्ट के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है। अब चलते हैं STAT अभ्यर्थियों की बहाली प्रक्रिया के बारे में, जो 7th फेज़ में होगी तो वह किस प्रकार से की जा सकती है। STAT मार्क्स को अगर आधार मानकर बहाली होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सरकार का यह कहना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन तो ज़रूर लिया जाएगा, लेकिन फिर से नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों को चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाने वाला है। जैसा कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी बार बार ये कहते रहते हैं कि मेरिट लिस्ट जो है वो नियोजन इकाइयाँ बनाएंगी, तो इसका स्पष्ट मतलब यही है कि एप्लीकेशन यानी कि 7th फेज़ का जो अप्लाई है वह तो ऑनलाइन मोड में हो सकता है, लेकिन फिर से वही नियोजनवाद की प्रक्रिया होगी, यानी एकेडमिक मार्क्स को ही आधार बनाकर अगर सरकार बहाली प्रक्रिया करती है तो इसमें फिर से बहुत ही लंबा समय लगेगा और इसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन के भी चांसेस रहते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और सरकार यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है नियोजन इकाइयों में करप्शन भी होता रहे, जिससे कि है बार बार वह रद्द होती रहेंगी और ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए अगर सरकार को मेरिट नॉट इन मेरिट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है और साथ ही अगर वह सीटों की संख्या को बढ़ाकर सभी अभ्यर्थियों की बहाली करना चाहती है तो उन्हें STAT के मार्क्स को आधार मानकर ही बहाली करनी चाहिए। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से ये जो है पूरी बहाली प्रक्रिया होनी चाहिए, जिससे टाइम की भी समय की भी बचत होगी, भ्रष्टाचार भी कम होने के चांसेस रहेंगे। अब चलते हैं अन्य खबरों की तरफ। एक न्यूज़पेपर के अनुसार प्रधान शिक्षक व प्रधानाध्यापक की नियुक्ति का रास्ता अब साफ हो गया है। इस महीने में BPSC को प्रस्ताव भेज दिया जाएगा एवं महीने के एंड तक विज्ञापन भी जारी होने की पूरी संभावना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पर, सबसे हेडिंग के ऊपर ही लिखा हुआ है कि इसी माह निकलेगा विज्ञापन। लगभग 40,000 प्रधान शिक्षक व 6,421 हेडमास्टरों की नियुक्ति होने वाली है 7th फेज़ में, तो उसके लिए इसी महीने जो है विज्ञापन निकलने के पूरे आसार हैं। आप लोग जानते हैं कि शिक्षा विभाग जो है इस बार BPSC को प्रस्ताव भेजेगा और BPSC के माध्यम से ही जो सारी प्रधान अध्यापकों की हेडमास्टरों की नियुक्ति है वह की जानी है। रोस्टर क्लियरेंस का कार्य जो है 32 जिलों में हो चुका है, बाकी जिलों के रोस्टर क्लियरेंस इसी सप्ताह में पूरे होने की उम्मीद है। तो सूत्रों के मुताबिक प्रधान अध्यापकों का संवर्ग प्रमंडलीय होने की वजह से रोस्टर क्लियरेंस प्रमंडलीय आयुक्त के जरिए किया गया है। तो देखिए 38 में से 32 जो जिला पदाधिकारी हैं उन्होंने ये रोस्टर क्लियर कर दिया है। केवल पटना, सिवान, गोपालगंज, मधुबनी, किशनगंज और मुंगेर जिलों के DM कार्यालयों से अभी क्लियरेंस रिपोर्ट हासिल नहीं हुई है, वह भी एक वीक के अंदर विदिन अ वीक जो है जारी हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि हेडमास्टरों की बहाली के लिए इस बार BPSC जो है एक लिखित परीक्षा लेगा, जिससे दोनों पदों का चयन किया जाएगा। अगली अपडेट की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वह संपन्न हुई है। कुल 17 एजेंडों पर मोहर लगी है, जिसमें अगर शिक्षा की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं।
6 पॉइंट में देखें तो लिखा हुआ है कि सिमुलतला आवासीय विद्यालय सिमुलतला जमुई में 1 प्राचार्य, 1 उप प्राचार्य, 62 शिक्षक एवं 63 शिक्षणेतर कर्मी अर्थात 127 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी के नियुक्ति हेतु ये जो राशि है 7,30,00,000 की, ये वार्षिक व्यय पर 127 स्थायी पद सृजित करने की स्वीकृति के संबंध में जो है जारी की गई है। और आगे आप देख सकते हैं कि स्वीकृत भी लिखा गया है। तो यानी कि इन विद्यालयों में, आवासीय विद्यालयों में, रेजिडेंशियल स्कूल्स में इन टीचर्स की नियुक्ति के लिए भी जो है राशि जारी हुई है। अब देखते हैं कि किस तरह से और कैसे इनकी जो नियुक्ति का विज्ञापन है सरकार कब निकालती है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन की बात करें तो लगातार अखबारों के माध्यम से फर्जीवाड़े की और लापरवाही की जो खबरें हैं प्रकाशित होती रही हैं। सारण जिले की हो, मुजफ्फरपुर जिले की हो, और भी बहुत सारे ऐसे बड़े ज़िले हैं जहां से ये लगातार खबरें पहले भी आती रही हैं। तो आज भी ये खबर जो है मुजफ्फरपुर ज़िले से प्रकाशित हुई है, जहां लिखा हुआ है कि 84 इकाइयों ने नहीं सौंपा चयनितों के काउंसलिंग रजिस्टर का रिकॉर्ड। डीईओ ने सभी 9 प्रखंडों के पीईओ से शोकॉज किया है। प्रक्रिया पर भी सवाल उठे हैं। शिक्षक बहाली की पहले और दूसरे चरण की काउंसलिंग में चयन होने के बाद भी 84 नियोजन इकाइयाँ ऐसी हैं मुजफ्फरपुर ज़िले की जहां पर अभी तक जो नियोजन है उसमें अड़ंगा लगा हुआ है। डीईओ ने बीईओ को अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर इसमें किसी तरह की बाधा होती है तो सारी जवाबदेही बीईओ की होगी और इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेज दी जाएगी। तो पूरा मामला यही है कि शिक्षक बहाली का जो प्रखंड है काउंसलिंग रजिस्टर में उसके अंतिम मेधा सूची का क्रमांक होता है, प्रखंड प्रपत्र ख जो होता है, इसमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, मैट्रिक कोटि आदि सारी चीज़ें होती हैं। तो वह जो कॉलम है अभी तक जो है इन 84 नियोजन इकाइयों द्वारा जारी नहीं किया गया है, उस प्रपत्र को नहीं सेंड किया गया है। तो इस तरह की लगातार जो खबरें हैं लापरवाही की, वह तो आप सुन ही रहे हैं कि छठे चरण के नियोजन में कितनी लापरवाहियाँ, कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही थी तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार, आप लोगों को याद होगा, लगातार इसको लाइव कवरेज करके देखते भी रहते थे, समस्याएं भी सुलझाते थे। लेकिन अब जो ये काउंसलिंग होने जा रही है, ना तो इसकी डेट अभी तक अभ्यर्थियों को पूरी तरह फिक्स हुई है। कुछ अभ्यर्थी जो राज्य से बाहर भी रहते हैं वह भी संशय की स्थिति में हैं कि क्या काउंसलिंग टाइम पर होगी, उसी तारीख से होगी, या फिर आगे जो है इसका शेड्यूल को रिवाइज़ करके कोई और डेट निकाली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अभ्यर्थी अभी पूरी तरह से ये आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं कि काउंसलिंग की प्रक्रिया टाइम पर होगी, क्या नियुक्ति पत्र टाइम पर मिल पाएगा। बिहार के सरकारी स्कूलों की हालत बताते हुए एक और जो अखबार की कटिंग है वो आप दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ लिखा गया है कि हिंदी के शिक्षक गणित तो विज्ञान दूसरे पढ़ा रहे। तो हिंदी के टीचर्स यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहे हैं। अधिकांश सरकारी स्कूलों में गणित, विज्ञान और अंग्रेजी जैसे शिक्षकों की भारी कमी है। सुपौल जिले की ये खबर है, और एक ही जिले की नहीं, हर जिले की बिहार में लगभग यही हालत है, यही स्थिति है। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ एक ही टीचर है, उसी के भरोसे पूरा जो स्कूल है वह चल रहा है। हिंदी के टीचर साइंस पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझ सकते हैं कि शिक्षा का क्या असर होता होगा। लेकिन फिर भी सरकार जो है ना तो छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए तत्पर है, और ना ही 7वें चरण की बहाली को जो है अंजाम देना चाहती है। अभी भी जो है पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा गया है। तो आगे आने वाले समय में शिक्षा मंत्री जो है इस तरह की बातें फिर से दोहरा सकते हैं कि हम तो बहाली करना चाहते हैं लेकिन चुनाव आयोग इजाज़त नहीं दे रहा है, चुनाव आयोग से इजाज़त मांगी थी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना काल फिर से कोई शुरू हो जाए, गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो। लेकिन फिर भी कोरोना की वजह से बहाली रुक सकती है। फिर से बहाली प्रक्रिया को रोकने का सरकार के पास एक और बहाना शुरू हो जाएगा। आगे फिर दूसरे नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं। तो लेकिन हम नेगेटिव नहीं सोच रहे, पॉजिटिव रहने की ही हम लोगों को ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमें लगातार सरकार पर दबाव बनाए रखना चाहिए, और देखते हैं आगे आने वाले समय में क्या काउंसलिंग को लेकर और नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार अपना कोई स्टेप लेती है। क्या काउंसलिंग की तिथि आगे बढ़ने वाली है, यह भी देखने वाली बात होगी। पता चल ही जाएगा 1-2 दिनों में। कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले उसको MIM न्यूज़ बुलेटिन के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।